दोस्तों, गुल्लू के शो पर मर्यादा की धज्जियां उड़ी हैं और उड़ाने वाले भी भाजपाई हैं, जिनका नाम है गौरव भाटिया। इस नाम से आप जरूर वाकिफ होंगे। भाजपा के फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं। डिबेट्स में आग लगाना इनका काम है। मगर अमिश देवगन उर्फ गुल्लू के शो पर नग्न अवस्था में बैठे इन्होंने शो की टीआरपी छप्पड़ फाड़ दी। मगर दोस्तों, मर्यादा मर्यादा चिल्लाने वाले अमिश देवगन क्या अब गौरव भाटिया को बोलेंगे कि थोड़ी तो मर्यादा दिखाते। इस वक्त गौरव भाटिया का वीडियो जिस तरह वो डिबेट में बिना पैंट पहने बैठे हुए थे, बहुत वायरल हो रहा है और एक नई चर्चा शुरू हो गई है कि गोदी मीडिया के दिन, इनके एंकर्स के दिन और खास करके भाजपा के दिन बहुत बुरे चल रहे हैं। सारा मामला आपको दोस्तों विस्तार से बताऊंगी, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली राम। दोस्तों, सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का ये विवादास्पद प्रवक्ता बगैर पजामे के डिबेट में बैठा था? आखिर इस तस्वीर को लेकर बवाल क्यों है? दोस्तों, कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक ने एक वीडियो पेश किया है और इस वीडियो में वो क्या कह रही हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। लिखा हुआ है, ये तोतला भाटिया की पैंट किसी ने उतार दी है या खुद ही अपनी इज्जत उतार के बैठे हैं। यहाँ पर रागिनी नायक दावा कर रही है कि गौरव भाटिया जो है वो बगैर पजामे के डिबेट में बैठे हैं और जैसे कि आप इस तस्वीर में देखेंगे, जैसे कैमरा उन पर आता है, अचानक वो अपने कुर्ते से अपने आप को ढकने की कोशिश करते हैं। वैसे अब तक गौरव भाटिया का कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है कि वो वाकई सिर्फ कुर्ते में बैठे थे, क्या वो वाकई बगैर पजामे के बैठे थे, उनकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो बगैर पजामे के बैठ गए। उनके स्पष्टीकरण का सभी को इंतजार है। मगर दोस्तों, ये गौरव भाटिया का अब तक का सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट होगा और जैसे ही वो इस पर स्पष्टीकरण देंगे, हम आपको जरूर बताएंगे। मगर फिलहाल आप वो क्लिप देखिए जो वायरल हो रही है। भाटिया मेरे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ आज की इस चर्चा में शिवराष्ट्रा हैं, मेरे साथ पप्पू यादव हैं, दीपक झा हैं। वैसे दोस्तों, ये पूरा मामला और ज्यादा रोचक तब हो जाता है जब इत्तेफाकन ये उस पत्रकार के मंच पर बैठे हैं जिसके बारे में स्वर्गीय राजीव त्यागी जी ने 2 गोल्डन शब्दों का इस्तेमाल किया था, BND, और तभी से उनको BND पत्रकार कहा जाने लगा। और जब ये राजीव त्यागी जी की तरफ से कहा गया था शो में, तब इस पर आपको याद है पत्रकार ने क्या कहा था? अमिश देवगन ने इस पर कहा था कि थोड़ी तो मर्यादा रखिए। इसलिए दोस्तों, मैं आपको पहले ही बोला मैंने कि काश गुल्लू यहाँ पर भी कहते कि थोड़ी तो मर्यादा रखिए भाटिया जी। मगर आज कुछ चीजें आपके सामने रखी जानी चाहिए कि ऐसी क्या मजबूरी थी गौरव भाटिया की कि वो कथित तौर पर बगैर पजामे के खुलकर न्यूज डिबेट में आ गए। क्या उन्हें नहीं पता था कि कैमरा उन पर है कि वो बगैर पजामे के बैठ गए? और दोस्तों, जब से ये नजारा पूरी देश ने देखा है, तब से सियासत भी गर्मा गई है। गौरव भाटिया पर लगातार प्रहार हो रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी ने बाकायदा इस वीडियो का हवाला दिया और कहा, बिना पैजामे के टीवी चैनल डिबेट में बैठे भाजपा के नंगे पुंगे अश्लील किस्म के टोटी प्रेमी गौरव भाटिया को देखिए। इसे शर्म नहीं, या ये किसी भाजपाई या पड़ोसी के टोटी से पानी ले रहा था? इस गौरव भाटिया का जो दृश्य आप सबको दिखाई दे रहा है, ये ही असली भाजपाई चरित्र है। ये बेशर्म दिन भर दूसरे लोगों को अनर्गल प्रलाप करते हैं, लेकिन इनके खुद के चरित्र और आचरण कैसे हैं सबके सामने है। ये तो चलिए समाजवादी पार्टी का बयान था। इसके बाद देखिए दोस्तों, कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक ने कैसा करारा प्रहार किया है और कहा, और क्योंकि कई बार गौरव भाटिया ने रागिनी नायक पर अश्लील बयानात दिए हैं। आपको याद होगा दोस्तों, एक न्यूज चैनल के डिबेट में उन्हें ताड़का तक बताया गया था। और दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, उन्होंने राहुल गांधी को भी बहुत खराब शब्द से संबोधित किया था, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप ये तस्वीर देख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर? गांधी और सोरस शब्द को मिलाकर इन्होंने ये एक शब्द बनाया था। तो ये एक ऐसे शख्स है जिन्होंने हमेशा विपक्षी नेताओं पर, प्रवक्ताओं पर व्यक्तिगत टिप्पणियां करी हैं और बहुत ही खराब, गंदी टिप्पणियां करी। इसलिए हमेशा ये कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के टॉप प्रवक्ता जो रहे, जैसे संबित पात्रा हो गए, गौरव भाटिया हो गए, तो इन लोगों को शर्म थोड़ी भी नहीं आती। मगर आज इनके साथ कर्मा हो गया। पहले ये लोगों को बेइज्जत किया करते थे अपने शब्दों से, लेकिन आज ये खुद बहुत बुरी तरह बेइज्जत हो गए। देश भर में इनकी थू थू हो रही है। लेकिन दोस्तों, ये समझने वाली बात है ना कि आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी के लोगों की ही तरफ से हमें आए दिन अजीबोगरीब चीज देखने सुनने को मिलती है। कहीं भी कुछ भी हो रहा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पार्टी और इसके लोग बहुत अहंकारी हो गए और अहंकार के चलते, जवाबदेही ना देने के चलते, इन्हें ऐसा लगता है कि ये कुछ भी कर सकते हैं और ऐसा हो भी रहा है। हम सभी देख रहे हैं। इन्हें मालूम है कि इनसे कोई कठिन सवाल नहीं पूछेगा या चाहे कुछ भी कर ले,
बचकर निकल जाएंगे। इन्हें ना कोई जवाब देने की जरूरत है, ना पत्रकारों के सवाल झेलने की जरूरत है, बस अहंकार सर पर चढ़ा हुआ है। तो अब देखना है कि कब गौरव भाटिया का बयान सामने आता है और वो कौन से बहाने बनाते हैं कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था या कुछ भी कह सकते हैं। खैर दोस्तों, आपकी इस पूरी वीडियो पर क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।